प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है दिनेश शर्मा पश्चिम बंगाल से। उनका दो प्रश्न है। एक तो महाराज, भगवान का नाम जप कर जो हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्या मरने के बाद भगवान के धाम में जाएंगे, फिर वहाँ पर अपना जो भजन पुण्य नष्ट हो जाए फिर वापिस आना पड़ेगा कि वहाँ पर स्थायी रूप में रहना पड़ेगा? दूसरा प्रश्न है कि राम जो थे वो दशरथ के बेटा और जो है एक सब्र घट में विराजमान है और एक जो सारा संसार में व्याप्त है, ये सब राम एक ही है कि अलग अलग है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा, धन्यवाद है। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि भगवान का नाम जप करने वाले, भगवान यानी राम कृष्ण नारायण, जो नारायण का अवतार, बाकी अन्य जो चार देवता है उनका जप करने से संसारिक वस्तु में मिलेंगे, वो मुक्ति नहीं। हाँ, वो लोग चाहे तो मुक्ति का रास्ता दिखा सकते हैं। तो अगर आपने राम कृष्ण आदि नारायण नाम जपा तो आपका अगर जप अधिक संख्या में है, आप अगर मुक्ति के लायक हो गए हैं, तो मरने के बाद जब भगवान के धाम जाएंगे वहाँ से फिर दोबारा वापिस नहीं आते। ये जो वापिस आने की बात है ये दूसरे लोग के लिए, जैसे ब्रह्म लोग गए, तप लोग गए, जन लोग गए, देव लोग गए, अन्य कोई लोक में जब जाते हैं तो वहाँ पर पुनरावृत्ति आना पड़ता है। भगवान के धाम जाने के बाद जो है दोबारा कोई नहीं आता है। 84 लाख जोनी से छुटकारा पा करके फिर वो दिव्य धाम में जो है निवास करता है। वहाँ सब प्रकार की आनंद, जैसे हम लोग को गर्मी से आने के बाद एसी में बढ़ जाते हैं तो एकदम आनंद आने लगता है। 4 दिन का भूखा हो उसको दिव्य भोजन मिल जाए तो आनंद आने लगता है, लेकिन ये आनंद क्षण भंगुर होता है, थोड़ा टाइम के बाद कम हो जाता है, स्थायी रूप में नहीं रहता है। लेकिन वैकुंठ का स्पर्श होते ही आपको दिव्य आनंद सागर में डूब जाएंगे, वो आनंद धाम है। फिर हर एक इच्छा, जो इच्छा करिए मन माही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही, हर एक इच्छाएं वहाँ पर आप संकल्प करने मात्र से प्राप्त होती है। ना रोग है, ना शोक है, ना दुख है, ना बीमारी है, कुछ नहीं, वो दिव्य धाम, वो महिमा फिर उसका वर्णन अलग है। तो वहाँ पर जाने के बाद दोबारा नहीं आते। भगवान कृष्ण ने गीता में ये बात को कहा है, आ ब्रह्मं भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुनहं जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अगर आप ब्रह्मलोक तक भी पहुँच जाए, इंद्रलोक, तपलोक, जनलोक, कहाँ भी पहुँच जाए, देवलोक, पुण्य क्षीण होते ही तुरंत पृथ्वी में आकर फिर जन्म ले लेगा। क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, भगवान ने कहा पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मर्त्यलोक में आ जाएगा। जैसे जजाति महाराज थे, उनका पुण्य क्षीण हो गया, स्वर्ग में थे, वो नष्ट हो गया तो नीचे आकर गिरे। नहुष इंद्र बने थे, राजा नहुष इंद्र बने थे, लेकिन उनका पुण्य नष्ट हो गया तो आकर अजगर सर्प बन गए थे। ऐसे हमारा महाभारत में कहानी है। तो ये सब जितने लोक में जाते हैं, आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मलोक तक पुनरावर्ति न, पुनर्बार संसार में आना पड़ेगा है। लेकिन जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जहाँ जाने के बाद वापिस नहीं आते वो मेरा धाम कहते, तद्धाम परम मम, भगवान कहते वो मेरा दिव्य धाम है, साकेत है, वैकुंठ है, गोलक है, जो भी कहो। न तद भाषे सूर्यम न शशंक न पावक, वहां पर न चंद्र सूर्य का प्रकाश से प्रकाशित होता है, न सूर्य का प्रकाश से, स्वयं प्रकाशित है। स्वयं वहां पर किसी वस्तु से लेकर खा करके आनंदित नहीं होता है कोई, वो स्वयं आनंद का धाम है। वहां पहुंचते ही आनंद सागर में डूब जाता है। तो इसी प्रकार भगवान का धाम है। इसलिए आप भगवान का नाम जप करते करते, राम कृष्ण आदि जो भी हो, नारायण, आप जब भगवान के धाम चले जाएंगे फिर दोबारा आपको वापिस आना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर चिरस्थायी रूप में आप रहेंगे। हाँ, अगर आपकी इच्छा है नहीं मैं संसार में जा करके फिर जन्म लेकर के भक्ति का प्रचार करूँ, प्रसार करूँ, तो भगवान की इच्छा से, प्रेरणा से आप संसार में आ सकते हैं। आ करके फिर आप भक्त बन करके संसार में कोई ऐसे भगवान का भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे भक्त की इच्छा, नरसिंह मेहता कहते हैं, हरि ना भक्त तो मुक्ति न मांगे, जन्म जन्म अवतार रे, नित्य कीर्तन नित्य भजन उत्सव निरखम नंद कुमार रे। मेरा मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मैं तो संसार में बार बार जन्म लेकर के भगवान का प्रचार प्रसार, लीला का प्रचार करना चाहता थे। उनकी रुचि है। जैसे हमारा बता दो, हमारा कोई रुचि फुच नहीं है संसार में आकर फिर जन्म लेकर लीला करने का। मैं तो सीधा वैकुंठ में जाने के बाद फिर वहाँ से हिलूंगा नहीं, ऐसा हमारा विचार है।
हनुमान जी को जब बोले कि चलो बैकुंठ, हनुमान जी बोले नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पर रहूँगा, संसार में राम कथा सुनूंगा, राम कथा का प्रचार करूँगा, साधु संत की रक्षा करूँगा। तो ये रुचि अलग 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 बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा बैकुंठ में नहीं रहते हैं, नारद जी ऐसे घूमते रहते हैं नारायण नारायण करके, कभी राजा के वहाँ, कभी पृथ्वी लोग, कभी देवलोक, कभी जनलोक, कभी तपलोक, कभी ब्रह्मलोक, घूमते रहते हैं। तो ऐसे बहुत ऋषि मुनि महात्मा आप देखेंगे अजर है, अमर है, सिद्ध है, जो कि वो घूमते टहलते संसार में आनंद लेते हैं। लेकिन अगर उनका वहाँ रिजर्व रहता है, अगर नारद जी घूमते टहलते हुए मान लीजिए घूम रहे तो भी उनका सीट वहाँ रिजर्व रहता है बैकुंठ में, जब इच्छा बैकुंठ में जाएगा वो स्थायी रूप में भी रह सकते हैं। एक बार जो भगवान के भक्ति में जुड़ गया फिर वो स्थायी रूप में उनका वहाँ पर निवास हो जाता है। बाकी वहाँ से घूमने टहलने कहाँ गया वो बात अलग है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। पुण्य नष्ट फष्ट होता है, भजन नष्ट नहीं होता है। ये दान पुण्य करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, मदद करते हैं, ये सब पुण्य है। भक्ति और पुण्य में आकाश का अंतर है। भक्ति जो भगवान का 9 प्रकार भक्ति की जाती है, वो भक्ति को कहा जाता है, उसी से वो नष्ट नहीं होता है। पुण्य उसको कहते हैं जैसे आपने किसी को दान कर दिया, किसी को मदद कर दिया, किसी को खिला दिया, किसी को इलाज कर दिया, किसी को जो है सहयोग कर दिया, परोपकार, दूसरे का उपकार करना, सहयोग मदद करना, ये पुण्य है। परोपकार पुण्येषु पापाय परपीडनम। पुण्य जो है जो दूसरे का उपकार करते हैं, ये करने के बाद अगले जन्म में अच्छा घर में जन्म होता है, या तो फिर स्वर्ग में कोई अच्छा लोक में जाता है, फिर पुण्य नष्ट होती फिर जन्म लेता है। भक्ति करने वाले का नष्ट नहीं होता है। भक्ति एकदम जो है अक्षय, भगवान की तरह जो है अक्षय और जो है स्थायी है, स्थिर है। इसलिए आपका जो है जो मन में भ्रम है कि फिर वापिस कहीं आ जाए, वो नहीं आएंगे। आप बिंदास होकर भगवान का नाम जपिए। दूसरा प्रश्न आपका है कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम के सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा, एक दोहा कहाँ गया? आपने जो सुन लिया या किसने बता दिया? कुछ मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, बदमाश, नीच ऐसे लोग जो है ये सब दोहा फुआस जो है कहाँ से निकाल के ऐसे लोगों के मन में भ्रम पैदा करते हैं। वो एक ही राम है, वही दशरथ का बेटा है। सब जानते दशरथ घर में पैदा हुए हैं। जब रावण का अत्याचार बढ़ा, समस्त देवता जाकर के भगवान नारायण को जो है पुकारा, तब नारायण प्रकट हुए, बोले कि आप चिंता मत करो, मैं जा करके जो है दशरथ के घर में पुत्र रूप में जन्म लूंगा, रावण का वध करके धर्म का स्थापन करूंगा। ये भगवान, ये सब पुराण में लिखा है। वो दशरथ पुत्र बन के आए हैं। वही राम है जो शिव राम मैं सब जग सारा संसार में व्याप्त है। शिव राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जुर जुग पानी तुलसिया। जिनका भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। वो सारा संसार में व्याप्त है, सारा संसार उनका है। संसार हर एक कण कण में है, वो हर एक के हृदय में है और सारा संसार उनमें है। इसलिए जैसे अग्नि सब जगह व्याप्त है, वही राम ही हरि व्यापक सर्वत्र। हरि यानी राम कृष्ण नारायण सो एक ही व्यापक है, वही ही राम है और कोई नहीं है। जो घट घट में लेटा है वही सबके हृदय में है। शिव राम मैं सब जगह जानी, सारा संसार में, तो घट में कहां से नहीं रहे। तो एक राम सबसे न्यारा, वही जो न्यारा है वही भी सब राम। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अलख अनुपा। साक्षात ब्रह्म जो संसार का जो मूल तत्व है वही है। इसलिए ये मूर्ख लोग ये भ्रम में रह करके जो है अपने आप को भ्रमित नहीं करना चाहिए। ये सब जितने आपने दोहा कहा, ये नीच, नालायक, मूर्ख, बदमाश ऐसे लोगों कहाँ से बना करके ऐसे ढोंग सब निकाल करके ये सब करते हैं। कुछ हमारे कबीर पंथी लोग जो है कहाँ से कबीरदास जी के दोहा की किसी का बना करके निकाल के वो भी ऐसे भ्रम पैदा करते हैं। इसलिए ये भ्रामक चीज़ों में न पड़ करके वही राम को, सब वही दशरथ के बेटा है, वही सबके हृदय में है, वही सारे जगत में व्याप्त है। ये संसार उनने ही सृष्टि किया है, सब कुछ उनका, सबसे न्यारा, सबसे परे है, वही है और कोई नहीं है, एक ही है। इसलिए ये भ्रम में मत रहिए। राम एक ही है और कोई दूसरा 4-5 ठो नहीं है। इसलिए सब ने जपा, राम नारद जी ने भी जपा, हनुमान जी ने भी वही राम को जप रहे हैं, नारद जी वही राम को जप रहे, प्रहलाद वही राम को जप रहे, तुलसी ने, कबीर ने, सब ने वही एक राम को जपा, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए भ्रम में मत रहिए। राम एक ही है और उनका भजन करके अपने जीवन का जो है कल्याण कीजिए। जय श्री राम।